हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो क्लास 11th फिजिक्स टर्म 2 के इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की लिस्ट में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन उठा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स से ये टॉपिक है और इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, विच इज द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस सीपी एंड सीवी। फॉर्मूला है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर और इसी को हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स क्या होती हैं वो इस डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं। अगर आप एक गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करो तो मोलर हीट कैपेसिटी है ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी मतलब एक मोल का टेम्परेचर आपको एक गैस का 1 डिग्री बढ़ाना है तो उसे कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो कांस्टेंट प्रेशर पे उसके 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी हीट देनी पड़ती है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए इतनी हीट देनी पड़ती है और ये हीट कम है। ऑब्वियसली अगर आप गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करोगे यानी आप गैस की वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे हो तो जितनी भी हीट दोगे वो सारी की सारी टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होगी। वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रही है, एक्सपेंड तो कर नहीं रही गैस, तो जितनी भी हीट दोगे उससे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो इस केस में यानी कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में गैस जल्दी गर्म हो जाती है यानी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री जल्दी बढ़ जाता है। जबकि प्रेशर अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो यानी आप प्रेशर नहीं बढ़ा सकते तो आप जब गैस को हीट दे रहे हो तो गैस एक्सपेंड करेगी और प्रेशर आप बढ़ा नहीं सकते हो क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो कुछ पार्ट हीट का एक्सपेंशन में खर्च होगा और कुछ ही पार्ट टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होगा, तो गैस का टेम्परेचर बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो सीपी जो है वो सीवी से बड़ा रहता है और ये डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होता है विच इज आर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हम इसको डिराइव कैसे करें? हम क्या करेंगे कि पहले एक गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट करेंगे नहीं मतलब ऐसा एज्यूम करेंगे कि हम एक गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर dt बढ़ाने के लिए। फिर हम उतना ही अमाउंट गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करेंगे सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, R के बराबर आएगा। मान लो एक सिलेंडर के अंदर n मोल्स हैं गैस के और उनको हीट किया जा रहा है सबसे पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना, आपको प्रॉपर लैंग्वेज के साथ लिखनी होती है एक डेरिवेशन। तो मैं तो आपको सिर्फ समझा रहा हूं पर समझाते हुए जो मैं बोल रहा हूं वो भी आपको थ्योरेटिकली लिखना है। तो इसके नोट्स जो हैं वो पीडीएफ में अटैच कर दूंगा, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको आइडिया लगेगा प्रॉपर आपको ऐसे लिखनी है डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम गैस को एक सिलेंडर में, ये एक फिक्स डायग्राम रहता है थर्मोडायनेमिक्स की हर डेरिवेशन के अंदर कि ये सिलेंडर है बच्चों, इस सिलेंडर में एक पिस्टन लगा हुआ है और इसमें एक आइडियल गैस है, ठीक है। तो आप ये डेरिवेशन में ये डायग्राम बनाओ चाहे ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए ये डायग्राम है। n मोल्स हैं यहाँ पर एक गैस के और इनको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया जा रहा है यानी अगर ये एक्सपेंड करने की कोशिश करे तो इन्हें एक्सपेंड नहीं करने देना है, ऊपर से दबा के रखना है, ठीक है। तो मान लो टेम्परेचर चेंज हुआ है dt, स्मॉल, बहुत ही स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत स्मॉल चेंज हुआ है टेम्परेचर में dt। तो फर्स्ट लॉ अगर आप थर्मोडायनेमिक्स का लगाओ तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जितनी भी हीट दोगे वो गैस दो कामों में खर्च करेगी, एक एक्सपेंशन में यानी कि वर्क करेगी और दूसरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यानी टेम्परेचर बढ़ाने में। जो हीट का पार्ट गैस स्टोर करके रख लेती है उसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जितनी भी हीट दोगे वो एक्सपेंशन में खर्च होगी, टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होगी। लेकिन क्योंकि dw क्या होता है, dw होता है p इंटू dv और ये कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है तो dv तो जीरो है तो पूरा dw क्या हो गया, dw हो गया जीरो। देयरफॉर dq इज du, जो कि कहता है कि जितनी भी हीट दोगे वो सारी की सारी हीट टेम्परेचर बढ़ाने में खर्च होगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने में ही यूज होगी क्योंकि वर्क तो हो नहीं रहा, क्योंकि एक्सपेंशन तो हो नहीं रही, ठीक। एंड सिंस dq क्या होता है, dq होता है NCDT। ये सब फॉर्मूले थर्मोडायनेमिक्स के हैं, आपको पता होने चाहिए। n मोल्स का टेम्परेचर dt बढ़ाने के लिए जो dq हीट देनी पड़ती है वो इतनी होती है और c इज द मोलर हीट कैपेसिटी। ऑब्वियसली एक मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो इतनी हीट देनी पड़ेगी, n मोल्स का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है तो nc हीट देनी पड़ेगी और n मोल्स का टेम्परेचर dt बढ़ाना है तो NCDT हीट देनी पड़ेगी। यहां पे आप कौन सा c रखोगे, यहां पे आप c भी रखोगे क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम का केस चल रहा है। तो देयरफॉर dq की जगह अगर मैं यहां पे ये डालता हूं तो du की मुझे वैल्यू मिलेगी NCV/dt, इसको हम ले लें नंबर 1। अब सेम काम हम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे यानी कि गैस का सेम अमाउंट हीट करेंगे n मोल्स ही कांस्टेंट प्रेशर पे टू ब्रिंग अबाउट सेम टेम्परेचर चेंज।
उतना ही टेम्परेचर फिर से गैस का चेंज करेंगे, इस बार कांस्टेंट प्रेशर पे करेंगे, मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है तो हम एक्सपेंशन से रोक नहीं सकते, क्योंकि रोकने के लिए तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, बट प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब सेकंड केस में मान लेते हैं जो हीट दी है वो dq डैश है, जो वर्क डन है वो dw है। ऊपर तो वर्क डन था ही नहीं ना, तो हम सेम सिंबल ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो था ही नहीं, यही इसके लिए हम नया सिंबल ले रहे हैं। और टोटल एनर्जी चेंज सेम रहेगा बिकॉज टेम्परेचर सेम है। इंटरनल एनर्जी उतनी ही चेंज होती है, उस हिसाब से चेंज होती है जितना टेम्परेचर चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज यहां पर और यहां पर सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम चेंज हुई होगी, इसलिए यहां भी du और यहां भी du। और यहां पर तो dw की जगह pdv लिख सकते हैं बिकॉज यहां वॉल्यूम थोड़ी कांस्टेंट है, और du की जगह हम लिखते हैं ncv dt, और ये रहा dq डैश। ठीक है, अच्छा अब आप सोचो कांस्टेंट प्रेशर का ये केस चल रहा है, तो इस बार dq क्या होगा, ncp dt इक्वल टू pdv प्लस ncv dt। बस खत्म हो गया डेरिवेशन। अगर हम इसको इधर ले आए तो हम ये लिख सकते हैं n कॉमन आएगा, cp माइनस cv बचेगा, dt भी कॉमन आएगा, और यहां पे बचेगा pdv। एंड सिंस pv इक्वल टू nRT होता है और ये कांस्टेंट प्रेशर वाला केस चल रहा है, तो अगर मैं दोनों तरफ यहां डिफरेंशिएट करूं तो p तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, v का डेरिवेटिव लगेगा, n और r कांस्टेंट हैं दोनों एज इट इज रहेंगे, t का डेरिवेटिव लगेगा। तो अगर p dv की जगह यहां पर nRdt डाल दें तो n इंटू cp माइनस cv क्या हो जाएगा, nRdt। और क्या क्या कटा, एक तो n से n कटा, और यहां पे क्या था, यहां पे एक dt भी तो था, और dt से dt कटा, तो cp माइनस cv आ गया r, एंड दिस रिलेशन इज कॉल्ड मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डेरिवेशन को प्रॉपर डेरिवेशन के तरीके से आपको लिखना है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो उस लिंक से कि कैसी लैंग्वेज आपको यूज करनी है। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में नए डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।